दोस्तों GS2 और GS4 के पेपर 2025 के डिफ़िकल्ट पेपर्स माने गए हैं। पता नहीं क्यों। इतना मटेरियल अवेलेबल होने के बाद भी, इतने एनालिसिस, PYQ, आंसर राइटिंग के कोर्सेज होने के बाद भी, इस लेक्चर में हम एनालिसिस करेंगे किस तरह से क्वेश्चंस रिपीट हुए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं। GS1 और 3 के क्वेश्चंस हम ऑलरेडी देख चुके हैं। स्वागत है सिनॉप्सिस IAS में। मेरा नाम है कृष्णा। इस लेक्चर में हम पहले ये देखेंगे कि जो GS2 है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी, उससे कितने क्वेश्चंस आए हैं, गवर्नेंस से कितने क्वेश्चंस आए हैं, IR से कितने क्वेश्चन आए, और सोशल जस्टिस जो कि हमने GS1 में क्लब किया हुआ है उससे कितने क्वेश्चंस हैं। राइट। तो एक बार मैं आपको ब्रॉडली बता दूं कि जो भी GS2 के क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस हैं। 8 क्वेश्चन आपको कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी से दिखेंगे डायरेक्टली। राइट। 2 क्वेश्चन सोशल जस्टिस से। गवर्नेंस से आपको दिखेंगे टोटल 6 क्वेश्चन, और GS1 में एक रोल ऑफ सिविल सर्विस वाला जो क्वेश्चन पूछा था उसे भी आप गवर्नेंस में ही काउंट करोगे, इथोस ऑफ सिविल सर्वेंट्स वाला। राइट। और इसके अलावा IR से एज़ यूजुअल जो पिछले कुछ सालों से ट्रेंड है कि 4 क्वेश्चंस पूछने, वही ट्रेंड है। ठीक है। देखो ये क्वेश्चन जैसे पूछा, डिस्कस द करप्ट प्रैक्टिसेस फॉर पर्पस ऑफ दिस एक्ट। अब सिलेबस में ये लिखी हुई है टर्म डायरेक्टली। ये जो टर्म्स आपको दिख रहे हैं ना, हेडिंग्स, ये सब सिलेबस के डायरेक्ट टर्म्स हैं। ये वो थीम्स हैं जिस पे UPSC क्वेश्चंस पूछता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ गवर्नेंस में सैलेंट फीचर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, तो इसमें इन सब थीम्स पे क्वेश्चंस पूछे हैं, कभी किसी पे कभी किसी पे। राइट। तो अगर डायरेक्टली ROPA पे ही क्वेश्चन पूछ लिया और इन्होंने यहाँ पूछा डिस्कस करप्ट प्रैक्टिसेस, यहाँ इन्होंने कहा था कि करप्ट प्रैक्टिसेस डिफाइन करने के लिए सिंप्लीफिकेशन की नीड है। 2020 में क्वेश्चन पूछा। राइट। इसी एक्ट में, कहीं इधर उधर भी नहीं पूछा। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा कि लोगों के पास डिसप्रपोर्शनेट वे में एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो क्या हम उसे अनड्यू इन्फ्लुएंस माने या एक करप्ट प्रैक्टिस माने। 10 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें से 5 नंबर में आपको ये बताना है, जो क्लियरली एक रिपीटेड क्वेश्चन है। जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए पेपर GS2 का डुएबल है। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट नहीं हो, या तो आपको ब्रेन वॉश कर दिया गया है, या फिर आपकी पढ़ाई ठीक नहीं है, आप जस्ट टाइम वेस्ट कर रहे हो। ये चीज़ आप माइंड में रखो। राइट। हम एक बार यहाँ देखते हैं कि 2025 से किस तरह से किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस हैं। जो येलो हाईलाइटेड आपको दिख रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी से अगर आप क्वेश्चंस देखो, इन थीम्स पे जो हाईलाइटेड है उनमें कोई ना कोई क्वेश्चंस हैं, इनसे क्वेश्चंस हैं। गवर्नेंस में इन थीम से क्वेश्चंस हैं। राइट। एंड IR में इन थीम से क्वेश्चन है। IR में जब हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो विल सी कि क्वेश्चंस किस तरह से PSIR के सिलेबस से मैच करते हैं। हम एक एक करके देखना शुरू करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी GS4 में भी इस बार पूछा है, इसी साल पूछा है। GS2 में पूछा, एक दिन पहले इन्होंने GS2 में पूछा कि एप्लीकेशंस बता दो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की, अगले दिन इन्होंने सिग्निफिकेंस पे बात कर ली। अब अगर आप ये क्वेश्चंस करके गए हो कि शॉर्ट नोट आपने लिख लिया, शॉर्ट नोट एक ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है जिसमें आप इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, इवोल्यूशन कैसे हुआ, थिंकर्स अगर आपको देने हैं ऑप्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप शॉर्ट नोट लिखना चाहते हो। इनफैक्ट GS में भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से रिलेटेड कोई ना कोई थिंकर तो होगा आपके पास, लिखो। ये भले 2 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन इसको आप एक बहुत बड़ा एसेट समझ सकते हो। ठीक है। इसकी एप्लीकेशंस क्या है, इसकी लिमिटेशन क्या है, इसके मेरिट्स क्या है। राइट। लिमिटेशन या डीमेरिट एक ही चीज़ होती है। इसका आज की डेट में इंडिया में एप्लीकेशन क्या है, जब हम एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं तो इंडिया में एप्लीकेशन क्या है, वर्ल्ड में एप्लीकेशन क्या है, इवैल्यूएशन, कंक्लूजन, इतनी हेडिंग्स शॉर्ट नोट में आती हैं। तो आप ये देख लो, एप्लीकेशन, सिग्निफिकेंस, अगर आप ये सब चीज़ें करके गए हो जो आपको आनी चाहिए। राइट। तो ये एक डुएबल क्वेश्चन है। इन्होंने पूछा सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी फॉर पब्लिक सर्वेंट। किसी चीज़ के लिए बताना, अगर आपको आंसर राइटिंग आती है, बेसिक्स आते हैं, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। आप MAB में जिस वीडियो में, कुछ तो इस तरह के वीडियोस हैं, इनको छोड़ देना, जहाँ भी मैंने आंसर्स क्वेश्चन के डिस्कस किए, ये पुराने क्वेश्चन हैं, जैसे फिलोसफिकल ऐसे कैसे करने, आंसर राइटिंग, ये वाले वीडियोस देखना, ये आंसर राइटिंग, ये वाला, ये वाले, ये सब वीडियोस अगर आपने देखे हैं तो फिर इस तरह के डुएबल क्वेश्चंस होने चाहिए। GS2 में क्या पूछा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी समथिंग, क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है। ये एक ऑब्जर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट की, क्वेश्चन यहाँ से है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंड एप्लीकेशन। कॉन्सेप्ट यहाँ से बता दोगे, एप्लीकेशन इतने में कुछ तो पढ़ लोगे, नहीं भी आता तो देन डू समथिंग। अगर आपको ये नहीं पता इस टॉपिक के एप्लीकेशन क्या है, देन आप एक प्रॉब्लम में जी रहे हो, या फिर प्रॉब्लमेटिक वे में तैयारी कर रहे हो। आपको अपने सोर्सेज, मेंटर्स, कोर्सेज सब कुछ चेंज करने की नीड है। नेक्स्ट क्वेश्चन अमेंडिंग प्रोसीजर से पूछा है। कुछ ऐसा नहीं पूछ लिया कि जो नया है। इन्होंने कहा कि प्रोसीजरल एंड सब्सटेंटिव लिमिटेशन। पहली चीज़ आप ये समझो, जो ये लिखा है ना, ये आपका टाइम वेस्ट करने के लिए है बेसिकली एग्जाम में।
इसको आप यूज़ कर सकते हो इंट्रो और कंक्लूजन में। इसके अलावा अगर आप इस पर टाइम दे रहे हो देन इट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। क्वेश्चन यही है इस स्टेटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, इसको आप इंट्रो में थोड़ा एक्सटेंडेड इंट्रो में बता सकते हो, दैट्स इट। आपको प्रोसीजरल एंड सब्सटेंटिव लिमिटेशंस बतानी है। अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट तो प्री में भी पढ़ते हैं यार, कितनी बार क्वेश्चंस आए हैं। 2013 में क्वेश्चन पूछा कि सुप्रीम कोर्ट एक चेक रखता है, कहीं ना कहीं लिमिटेशंस है, कहीं लिमिटेशंस ओवरराइड तो नहीं कर रहे हैं। प्रोसीजर पे क्वेश्चन पूछा है या प्रोसीजर लिमिटेशन पे क्वेश्चन पूछा है। तो अमेंडमेंट्स जब हम पढ़ लेते हैं, ये सब क्वेश्चंस आपके डुएबल क्वेश्चंस होने चाहिए, राइट। तो अमेंडमेंट सिलेबस का टॉपिक है। अमेंडमेंट में आप इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट भी देखते हो, क्या क्या न्यूज़ में, कभी कुछ 2023 में अलग पूछ लिया, 2017 में अलग पूछ लिया। अमेंडिंग प्रोसीजर्स भी पूछते हैं, 12 साल बाद इन्होंने पूछ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन्होंने कहा फाइनेंशियल रिलेशन, कहाँ आएगा ये? फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ यूनियन एंड स्टेट, ये वाला टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो फाइनेंशियल रिलेशंस, बहुत सारे रिलेशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, फाइनेंशियल है। तो इसमें पहले क्या पूछा था कि फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट बता दो, कमेंट करो, यहाँ का एग्जामिन करो। इवॉल्विंग पैटर्न सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन, सेम चीज़ हो गई इवोल्यूशन। और यहाँ पे पूछा था कि पोस्ट 91 2005 का क्वेश्चन है। अगर आप सिर्फ 10 साल के क्वेश्चन करके जा रहे हो या 2013 के बाद के क्वेश्चन जा रहे हो, तो फिर आप मेहनत नहीं करना चाह रहे हो, यू आर जस्ट प्रिटेंडिंग कि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो। आपके पास ये हलवा क्वेश्चन रखा है, अगर आप 2005 का क्वेश्चन पढ़ के गए हो कि ये आपको रट के जाना है। रिफॉर्म्स ने क्या इसको अफेक्ट किया है? पोस्ट 91 के रिफॉर्म्स तो आज भी पोस्ट 91 ही है ना, ये रीसेंट रिफॉर्म्स हैं। आज की डेट में अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो रीसेंट रिफॉर्म्स आपको देखने पड़ेंगे, राइट। तो ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है, पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। देन अगला कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, ये एक ऐसी थीम है जिससे क्वेश्चंस बहुत कम पूछे। इसी साल इन्होंने 2 क्वेश्चन पूछ लिए, हालांकि मैंने यहाँ ये रख दिए, लेकिन ये बेसिकली क्वेश्चन है प्रेसिडेंट की पावर टू पार्डन इंडिया यूएसए लिमिट्स। मुझे नहीं लगता कि ये बहुत लोगों को आता होगा, तो छोड़ दो ऐसे क्वेश्चंस। या फिर इवोल्यूशन ऑफ कोलिजियम सिस्टम, ये आता होगा। बट अपॉइंटमेंट ऑफ जज इंडिया यूएसए, जब तक आपने स्पेसिफिकली नहीं पढ़ा हो या तो करंट अफेयर्स में या कुछ, देन आपको ध्यान रखना है। लेकिन क्वेश्चंस अगर आप देखो इंडिया यूएसए इंडिया यूएसए इंडिया यूएसए इंडिया यूएसए, इसी थीम से कंपैरिजन पूछ रहा है, या फिर वो सेकुलरिज्म के कॉन्टेक्स्ट में पूछा है। अब ये प्रेसिडेंट पार्डन का अगर हम देखें तो एग्जीक्यूटिव में आते हैं प्रेसिडेंट, राइट। प्रेसिडेंट में एक टॉपिक है पार्डनिंग पावर, क्लीमेंसी, ये क्वेश्चंस पूछे। और पहले कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा था, इंस्टेंसेस ऑफ प्रेसिडेंशियल डिले, जो देवेंद्र कुमार सिंह भुल्लर केस था, उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा गया था कि डेथ सेंटेंस और ये सारी चीज़ों को लेकर बहुत डिले होती है, तो क्या कोई टाइम लिमिट होनी चाहिए? ये क्वेश्चन एक डिफिकल्ट क्वेश्चन था। एक्सरसाइज ऑफ एग्जीक्यूटिव क्लीमेंसी इज़ नॉट अ प्रिविलेज, ठीक है, कुछ प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, तो ये आपको बताने हैं। अब यूएसए का अगर पढ़ाओ तो ठीक है, बहुत लोगों को नहीं आता हो, चाहे कितने भी आप करंट अफेयर्स पढ़ो, कितना भी कुछ करो, तो डिफिकल्ट। देन जुडिशरी का जो ये क्वेश्चन है कि इश्यूज रिलेटेड टू जुडिशरी, पहला क्वेश्चन तो देख लो, ये कोलिजियम सिस्टम का इवोल्यूशन 2017 में नहीं पूछा था एनजेएसी पे। और इंडिया यूएसए, मतलब इसमें आप 7.5 मार्क्स का कर सकते हो एटलीस्ट अटेम्प्ट, ठीक है। अभी आएंगे जुडिशरी में एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है, एग्जीक्यूटिव पे भी आएंगे, राइट। तो इस वे में आप क्वेश्चंस देखो क्या डुएबल हैं क्या नहीं है। इसमें से अगर मुझे प्रिपरेशन करना होता और मैं करंट अफेयर्स बेस्ड प्रिपरेशन नहीं करता हूँ टाइम वेस्ट करने में, देन मैं यहाँ पे 5 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है छोड़ दूँ, या हो सकता है 10 नंबर मेरे लिए पूरा ही बाउंसर हो, और यहाँ पे ये वाला 5 नंबर 7.5 मार्क्स का क्वेश्चन छोड़ दूँ, कर लो, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं हो जाएगी, राइट। जो आता है, जो रिपीटेड है, वो तो कर लो। देन ये J&K लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये टॉपिक यहाँ आएगा, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। स्ट्रक्चर, सिलेबस की हेडिंग देखो, स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, पावर्स एंड प्रिविलेज एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ दिस। इसमें आपको पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों देखने हैं। तो पार्लियामेंट से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे पार्लियामेंट में आप ये टॉपिक देखो, इन पे क्वेश्चंस पूछे हैं, राइट। तो पार्लियामेंट, लोकसभा जब आप करते हो तो लोकसभा के बाद अगला टॉपिक क्या आएगा, SLA, कभी राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल पे पूछ लेते हैं। तो ये ना पिछले कुछ टाइम में वन ऑफ द मोस्ट हाईलाइटेड टॉपिक है J&K लेजिस्लेटिव असेंबली। जो 2019 का एक्ट था, उसके बाद क्या हुआ, फंक्शंस क्या हैं उसके, क्या नहीं है, इलेक्शन हो गए। तो ये एक आई होप कि अगर आप करंट अफेयर्स बेस्ड प्रिपरेशन नहीं भी करते हो तो भी ये क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेना चाहिए। एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, बट अगेन सबके लिए डिफ़िकल्ट है, राइट, फिर भी डुएबल क्वेश्चन है। ये हमने अभी पार्डनिंग पावर हमने ऑलरेडी कंपैरिजन में डिस्कस कर लिया।
रिलेटिवली कुछ पार्ट तो आप इसमें अटेम्प्ट कर सकते हो। देन कोलेजियम जो सिस्टम है, ये जुडिशरी में आप देखो इन थीम्स पे क्वेश्चंस पूछे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो जुडिशरी में पूछा है वो है ट्रिब्यूनल एंड लोक अदालत पे। नीड पूछी है, नीड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैसे एज कंपेयर टू कोर्ट सिस्टम। ठीक है, यहाँ 2018 का क्वेश्चन क्या है, ट्रिब्यूनल्स कर्टेल द जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट सिस्टम। आप एग्री करते हो कि नहीं? नाउ इट इज ट्रिब्यूनल कैट की हालांकि क्वेश्चन पूछा है, इट इज एक्सरसाइजिंग पावर एज एन इंडिपेंडेंट जुडिशियल अथॉरिटी, डिस्टिंग्विश बिटवीन लोक अदालत एंड आर्बिट्रेरी ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल्स की नीड क्या है, लोक अदालत की नीड क्या है, ये तो मेरे ख्याल से आप कुछ भी मटेरियल पढ़ते हो आना चाहिए। नीड क्या है ट्रिब्यूनल्स की, बहुत बेसिक भी आंसर लिखोगे ना, टाइम हो गया, जुडिशियल बैकलॉग ज़्यादा है, कुछ हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के मतलब के भी जजमेंट ना हो, वो भी जाते हैं, तो वो आप ट्रिब्यूनल लेवल पे सॉल्व कर सकते हो। ट्रिब्यूनल स्पेसिफिक चीज़ पे काम करे, जैसे बिजली पानी के बिल से रिलेटेड अगर चीज़ है, कोर्ट में क्यों जाओगे, राइट। तो बहुत बेसिक अगर आपने पढ़ा है तो भी आप इसे कर सकते हो। देन रिसेंट ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स पे क्वेश्चन पूछे हैं, राइट। आप देखो ट्रिब्यूनल्स पे जो क्वेश्चंस का इवोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चंस है, राइट। ये पूछ ऐसे रहा है कि ये सिविल और क्रिमिनल केसेस देखते हैं, इसका स्कोप पूछा है, राइट। ये अपनी पावर को एक्सरसाइज कर रहे हैं या ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी बता दो, कॉम्पिटेंसी बता दो। अब इन्होंने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स, हालांकि बहुत ही जानी पहचानी थीम है, 2021 में जब ये रिफॉर्म्स हुए थे तब से ये चीज़ न्यूज़ में भी है, एंड आई होप कि आप कर सकते हो। देन पॉलिटी के बाद हम आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इज़ गवर्नेंस। ये हमने ROPA वाला क्वेश्चन देख लिया, एक डुएबल क्वेश्चन होना चाहिए, आई होप बिल्कुल डुएबल होना चाहिए। देन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, टॉपिक क्या है, अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, पावर्स, फंक्शंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इतने सारों पे क्वेश्चन पूछा है। AGI पे आप देखो क्या क्वेश्चंस पूछे हैं। फंक्शंस ऑफ AGI क्या है, ये 1981 का क्वेश्चन है, 1981 का क्वेश्चन है। ये है 2019 का। AGI इज चीफ लीगल एडवाइजर एंड लॉयर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। यहाँ पे क्या पूछा है, डिस्कस हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फंक्शंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट्स एंड लिमिटेशन। ये रहे यहाँ पे चीफ लीगल एडवाइज़र है। राइट्स वगैरह हम पढ़ते हैं, क्या कर सकता है कि ये पार्लियामेंट में भाग ले सकते हैं, वोट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, ये सब पता होता है, होपफुली प्रीलिम्स की नॉलेज है, तो ये करना है आपको, राइट। टर्म्स भी कई बार सिमिलर ले लेता है, चीफ लीगल एडवाइज़र, लीगल काउंसिल, राइट, ठीक है। तो टॉपिक क्या है, अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, राइट। AGI का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा है नेशनल कमीशन फॉर चिल्ड्रन के लिए, ठीक है। आप एक बार नेशनल जो कमीशंस हैं, ह्यूमन राइट कमीशन पे, इस पे क्वेश्चंस देखो, यहाँ पॉज करके देख लेना। माइनॉरिटी कमीशन, ह्यूमन राइट, देन NHRC, देन नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन। इससे पहले 2014 से पहले उन्होंने NHRC के और माइनॉरिटी राइट्स के बियॉन्ड जाना ज़रूरी नहीं समझा। उसके बाद फिर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, फिर यहाँ पे वेरियस कमीशंस फॉर वल्नरेबल सेक्शन, ठीक है। देन इसके बाद NCW, ह्यूमन राइट कमीशन और ये, ठीक। तो NCW इसको चिल्ड्रन के जो चैलेंजेस हैं जो डिजिटल एज में, उनके लिए काम करना होता है। एग्जिस्टिंग पॉलिसी क्या है, मेजर्स क्या है। अब मैं आपको एक GS 1 में और 2 में जो हमने सोशल इश्यूज एंड सोशल जस्टिस वाला टॉपिक लिया है, यहाँ ये टॉपिक है सोशल एम्पावरमेंट। सिलेबस में है चिल्ड्रन एंड चाइल्ड लेबर। यहाँ आप देखो क्वेश्चंस देखो, 2016 में नेशनल चाइल्ड पॉलिसी पूछा है, 2012 में चाइल्ड लेबर पे क्वेश्चन पूछा है, 2011 में PCPNDT पे क्वेश्चन पूछा है, उससे पहले चाइल्ड लेबर, रिहेबिलिटेशन ऑफ स्ट्रीट चिल्ड्रन। तो क्या है, चिल्ड्रन से रिलेटेड इश्यूज़ जो कि GS 1 में हम मोस्टली इश्यूज़ पढ़ते हैं, GS 2 में हम उसका एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट है या फिर पॉलिटिकल गवर्नेंस रिलेटेड एस्पेक्ट है उस पर हम बात करते हैं, ठीक है। होपफुली आप कर सकते हो। 15 नंबर का क्वेश्चन है, डिफिकल्ट है बट डूएबल होना चाहिए जो भी काम कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक गवर्नेंस में एक थीम है प्रेशर ग्रुप एंड फॉर्मल। सिलेबस में देखो क्या लिखा है, प्रेशर ग्रुप्स एंड फॉर्मल ऑब्लिक इनफॉर्मल एसोसिएशंस एंड देयर रोल इन पॉलिटी। प्रेशर ग्रुप ना बहुत सारे होते हैं। अब इसमें जो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं एक्सक्लूसिवली प्रेशर ग्रुप्स पे, इन जनरल, फॉर्मल, इनफॉर्मल एसोसिएशंस और सिविल सोसाइटी और ट्रेड यूनियन। तो जो ये क्वेश्चन पूछा है इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप, आप यहाँ देखो अलग अलग टाइप के प्रेशर ग्रुप यहाँ पूछा होते क्या है, बता दोगे होपफुली। रोल पूछा है, यहाँ
इन्होंने प्रेशर ग्रुप का हाउ कैसे करते हैं, मेथड्स, हाउ, रोल, ठीक है, रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप, यहाँ इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप के रोल पूछ लिया। तो जितने भी न्यूज़ में रहते, जैसे इस साल इन्वायरमेंटल ग्रुप्स एनजीओ वगैरह न्यूज़ में थे, पूछ लिया। कभी फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस न्यूज़ में रहती हैं, 2019 में आपको पता है क्यों न्यूज़ में थी, तब पूछ लिया। 2016-17 में ये न्यूज़ में थे, तब इन्होंने पूछ लिया। तो इस वे में क्वेश्चंस का आप देखोगे रिपीटेशन आपको दिखेगा, थीम्स दिखेंगी, PYQ से जो उस साल करंट अफेयर्स में है वो दिख जाएगा। देन अगला क्वेश्चन इन्होंने पूछा सिविल सोसाइटी के ऊपर, वही प्रेशर ग्रुप में ही ये टॉपिक आएगा। सिविल सोसाइटी को एंटी स्टेट एक्टर कहते हैं, नॉन स्टेट के बदले। ऐसा क्या है, राज्य विरोधी क्यों है, ठीक है। सिविल सोसाइटी के ऊपर क्वेश्चंस देखो आप कैसे पूछे, फर्स्ट टाइम नहीं पूछा, बहुत बार क्वेश्चंस पूछे हैं। सिविल सोसाइटी की ग्रोथ के लिए क्या कंडीशंस हैं, क्या इंडिया में हो भी सकता है कि नहीं, ठीक है। ये वही बात नहीं है कि सिविल सोसाइटी इंडिया में सिर्फ एंटी इंडियन है। नैरेटिव्स देखो आप, राइटिस्ट वर्सेस लेफ्टिस्ट दोनों साइड के, आपको समझ आ जाएगा। देन इल्यूजन ऑफ रियलिटी का भी पूछ रहा है, क्या सिविल सोसाइटी और एनजीओ मिलके ऑल्टरनेटिव मॉडल ऑफ पब्लिक सर्विस डिलीवरी दे रहे हैं, दे सकते हैं, चैलेंजेस बताओ। तो अगर आप ये सब क्वेश्चंस करके गए हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए डेफिनेटली डूएबल क्वेश्चन होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है इट मीन्स आप एक सीरियस वे में प्रिपरेशन तो नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट टॉपिक है गवर्नेंस में, थीम ये है ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी। 2 बार लिखा है सिलेबस में ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, 2 लाइन बाद ये लिखा है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एंड इंस्टीट्यूशन रिलेटेड इशूज़, ठीक है। GS4 में भी लिखा है। तो इस टॉपिक के क्वेश्चन वहाँ। राइट टू इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपका हो RTI से रिलेटेड क्यों है। क्वेश्चन ये है कि आज के जो डेवलपमेंट मॉडल हैं वहाँ पे कुछ चीज़ें डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन के पास नहीं है। इन्फॉर्मेशन यहाँ से आ रही है, डिसीजन यहाँ लिए जा रहे हैं, एग्जीक्यूशन यहाँ हो रहा है, कोई तालमेल नहीं है, राइट। तो गवर्नेंस का क्वेश्चन है इन्फॉर्मेशन के ऊपर, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन से दूर है और एग्जीक्यूशन अलग है, उससे क्या हो रहा है, डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। एक अप्लाइड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस को ब्रेक करके लिखना होता है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो शो किया था कि अगर आपको आंसर नहीं आते देन आप कैसे अटेम्प्ट करोगे, इसी तरह से आप अटेम्प्ट करोगे, राइट। देन ई गवर्नेंस से क्वेश्चन, ई गवर्नेंस में क्या है सिलेबस में देखो, ई गवर्नेंस एप्लीकेशन मॉडल्स सक्सेस लिमिटेशन पोटेंशियल, ठीक है। तो इसमें आप क्या करो, जो सक्सेस है, एप्लीकेशन है और पोटेंशियल है, इन 3 चीज़ों के क्वेश्चन एक साथ देख लो। मॉडल्स अलग वे में देख लो, 2024 में मॉडल पे क्वेश्चन पूछा, 2020 में क्वेश्चन पूछा, ठीक है। 2018 में इन्होंने एप्लीकेशन से पूछा था एंड लिमिटेशन पे 2023 में क्वेश्चन पूछा, 2019 में पूछा। तो ई गवर्नेंस पे क्वेश्चंस तो लगातार आ रहे हैं। ई गवर्नेंस की लिमिटेशन क्या है, इनका एक बुल्ट इन बायस है, टेक्नोलॉजी और बैकएंड इंटीग्रेशन, UI डिज़ाइन नहीं करते हैं, ठीक है। बैकएंड बहुत अच्छा कर लेंगे, टेक्नोलॉजी कर लेंगे, बट यूज़र इंटरफेस तो बढ़िया दो। तो क्वेश्चंस देखो, इनएडिक्वेसीज हैम्पर क्यों कर रही हैं, इम्प्लीमेंटेशन किसी रीज़न से सफ़र कर रहा है, तो एक जानी पहचानी थीम है। अगर आप PYQ करके जाते हो तो डेफिनेटली ये एक डूएबल क्वेश्चन होना चाहिए। देन सिलेबस की थीम है रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी। तो इसमें आप देखो 2 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला कि सिविल सर्वेंट्स के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं, इस तरह के क्वेश्चंस, जिसमें लास्ट क्वेश्चन 92, 90 और 85 3 क्वेश्चन पूछे गए। देन रोल पे इन्होंने रिसेंटली काफ़ी क्वेश्चंस पूछे हैं, पॉज करके आप देख लेना, पॉजिटिव नेगेटिव हर तरह के रोल पूछे हैं। जो रिसेंट क्वेश्चंस हैं 2025 का क्वेश्चन है, GS4 में भी पूछा है इन्होंने ये क्वेश्चन, ठीक है। ये GS4 का क्वेश्चन है, ये GS1 का क्वेश्चन है, ठीक। तो इस टॉपिक पे हम GS1 में क्वेश्चन डिस्कशन कर चुके हैं और GS4 में हम आगे देख लेंगे, राइट। GS2 में नहीं पूछा है, बट आप क्वेश्चंस देखो किस तरह से एक पेपर के GS1 के GS2 में, GS2 के GS4 में इस तरह से पूछ रहा है। इसके बाद इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चन हम देखते हैं। IR में देखो सिलेबस में ना बस इतना लिखा हुआ है, इंडिया एंड रिलेशन, बायलैटरल रीजनल, एक ये लाइन लिखी है, एक लाइन लिखी है, ये लिखा है बस, और ये तो यहीं लिखा हुआ है इंडियन डायस्पोरा। कैसे करोगे, इसके लिए जो फाइल है ना सिनॉप्सिस के फ्री रिसोर्सेज में अपलोडेड रहती है, जिसमें मैंने आपको ये क्वेश्चन शो किए। यहाँ पे IR पार्ट 2 सब्जेक्ट हैं, एक है एनवायरनमेंट, उसके लिए हमने ज्योग्राफी ऑप्शनल की थीम्स ली हैं, एंड IR। आप क्वेश्चंस देखो, एक बार मैं क्वेश्चन आपको शो कर दूँ शॉर्ट में, इन शॉर्ट IR के देख लो, इंडिया अफ्रीका, ग्लोबलाइजेशन, पोस्ट कोल्ड वॉर, एनर्जी सिक्योरिटी, और ये आपका जियोपॉलिटिक्स है, फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। देन UN रिफॉर्म्स। अब आप ये थीम्स देखो, सिलेबस में तो यहाँ कहीं डायरेक्टली नहीं है, बट PSIR के अगर आप थीम्स देखते हो तो
आर्म रेस एंड कोल्ड वॉर, ये रहा, ठीक है। इन सब थीम्स पे क्वेश्चंस पूछे हैं, आप इस फाइल में देखना, सब थीम्स पे क्वेश्चंस पूछे हैं। देन यूएन सिस्टम, रोल एंड एक्चुअल रिकॉर्ड, यूएन एजेंसीज क्या है, नीड फॉर यूएन रिफॉर्म्स, तो ये एक थीम है। इसमें ऐसी कोई भी थीम नहीं है जो आप जीएस में नहीं पढ़ना चाहोगे, पढ़नी पड़ेगी आपको, राइट। देन आईआर में इनका पीएसआईआर में आता है इंडियन फॉरेन पॉलिसी, डिटर्मिनेंट्स क्या है, इंस्टीट्यूट्स क्या हैं, कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज क्या है, ठीक है। देन जैसे ग्लोबल नॉर्थ है वैसे ग्लोबल साउथ भी लिखा है, रिलेशन विद अफ्रीका, सिलेबस में आपको डायरेक्टली देखना है, NIEO, ये सारी चीज़ें थीम में है। देन इंडिया एंड यूएन सिस्टम पीएसआईआर में भी, मतलब ऑप्शनल में भी रिपीटेशन एक की 4 लगा के उन्होंने सिलेबस में लिखा हो। रोल इन यूएन पीस कीपिंग मिशन और डिमांड फॉर परमानेंट सीट, बेसिकली यूएन रिफॉर्म्स, और ये एक ही टॉपिक है जो हम देखेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं 4 क्वेश्चंस कैसे हैं। इंडिया अफ्रीका डिजिटल पार्टनरशिप, ठीक है। तो रिसेंटली इंडिया अफ्रीका इन्फ्लुएंस के ऊपर 2017 से तीसरा क्वेश्चन है। अगर आपको पता है क्या एग्जैक्टली इसमें हुआ है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपसे कहूँ आपको आई एंड यू, हम दोनों को एक डिजिटल पार्टनरशिप करनी है, क्या क्या करोगे आप? 3 चीज़ें इन्होंने लिखी दी है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए, को डेवलपमेंट होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप। जब भी 2 लोग पार्टनरशिप करते हैं क्या विज़न होता है? रिसोर्सेज शेयर करेंगे, जो भी टेक्नोलॉजी है वो शेयर करेंगे, जो ज़्यादा बड़ा आदमी होगा वो छोटे को टेक्नोलॉजी देगा, राइट। ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट बड़े का छोटे को देना समझ में आता है, बट अफ्रीका इंडिया, मतलब कौन दे रहा है? इंडिया अफ्रीका से टेक्नोलॉजी लेने नहीं जा रहा है, यूएसए वाले क्या करते हैं हमारे साथ, आप समझ लो, बट ठीक है, पॉजिटिव वे में हमें लिखना है। देन एनर्जी सिक्योरिटी, टॉपिक क्या है? इंडियन फॉरेन पॉलिसी, इससे रिलेटेड आप धीरे धीरे देखो, इतने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, पॉज करके आपको देखना है, देख लेना। तो आज की डेट में अगर आप डॉक्टर एस जयशंकर के फ़ैन हैं तो ठीक है, नहीं है तो यूपीएससी के टाइम पे तो हो जाओ, चाहे आप बिल्कुल एंटी आज की गवर्नमेंट हो, राइट। तो इंडिया की इंटीग्रेटेड एनर्जी सिक्योरिटी, ट्रंप ने टैरिफ क्यों लगा दिया? आप रशिया से डील कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ये सब क्या है? इंडिया की फॉरेन पॉलिसी चेंज नहीं होगी, एनर्जी सिक्योरिटी कुछ भी हो। हालांकि एनर्जी सिक्योरिटी GS1 का टॉपिक है, हम ज्योग्राफी में देखते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी में आपने देखा होगा, रिसोर्सेज में हमने देखे एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस, राइट, कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल, तो यहाँ देख लेना। बट ये अगेन GS2 का क्वेश्चन है, वो भी IR का, ठीक। तो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन है, आपको देखना पड़ेगा फॉरेन पॉलिसी में किस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहा है। लुक ईस्ट पॉलिसी पे क्वेश्चन पूछे हैं, देन पंचशील पे क्वेश्चन पूछे हैं, गुजरात डॉक्ट्रिन। जब नेहरू और पंचशील पे 3 क्वेश्चन पूछ सकता है तो आज की जो गवर्नमेंट है उस पर पूछेगा। गुजरात डॉक्ट्रिन पे यूपीएससी ने 3 क्वेश्चन पूछे हैं, बाकी तो आप मतलब छोड़ दो, ठीक है। देन पोस्ट कोल्ड वॉर, राइट, जो कोल्ड वॉर है और सोवियत यूनियन का कोलैप्स, ये तो PSIR में एक थीम है, ठीक है। तो ये एक टॉपिक है। क्वेश्चन क्या है कि ग्लोबलाइजेशन ख़त्म हो रहा है, पोस्ट कोल्ड वर्ल्ड जो है एक सॉवरेन नेशनलिज्म की जगह बनता जा रहा है, जहाँ नेशनलिस्ट चीज़ें ज़्यादा दिख रही हैं। कोल्ड वॉर कब हुआ था? 1991 में एंड हुआ था, ठीक है। अब उस टाइम के बाद आप देखो GS3 में प्रोटेक्शनिज्म पे क्वेश्चन पूछा है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछेगा। इश्यूज़ ऑफ ग्लोबलाइजेशन पे GS1 में क्वेश्चन पूछा है, राइट। तो कोल्ड वॉर के बाद का वर्ल्ड क्या है, ठीक है। जैसे डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन 2010 का क्वेश्चन है, हो गया था, उससे इंडिया की सिक्योरिटी और स्ट्रेटजिक क्या क्या चेंजेस हैं वो देखने, और रिस्पॉन्स क्या होनी चाहिए इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में, राइट। इस वे में आपको दिखेंगे इम्पैक्ट ऑफ कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन इंडिया रशिया रिलेशंस पे क्या होगा, राइट। तो एक अलग, ठीक है, GS2 में भी दिख रहा है, GS3 में भी दिख रहा है, सब जगह वही तो दिख रहा है आपको। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएन रिफॉर्म्स एक बड़ी चीज़ है जिसमें परमानेंट सीट हमें चाहिए तो फिर बाकियों को भी चाहिए, हमारे पड़ोसियों को भी चाहिए, अफ्रीका को भी चाहिए और साउथ अमेरिका में भी लोगों को चाहिए। तो 2005-2015 में इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि परमानेंट सीट। इस साल इन्होंने पूछा यूएन रिफॉर्म्स, लगातार इन्होंने रिफॉर्म प्रोसेस इन यूएन, जिसका एक पार्ट परमानेंट सीट के जो चेंजेस हैं, वीटो प्रोसीजर है, वॉइस कितनी है, वोट शेयर कितना है, राइट, UNSC में रिफॉर्म्स, इन सब चीज़ों से मिलके बने हैं, ठीक है। तो ये एक थीम है, बहुत ही जानी पहचानी थीम है। देन 2 क्वेश्चन सोशल जस्टिस के भी दिख रहे हैं। रोल ऑफ वुमेन में आप देखोगे जेंडर इक्वालिटी और वुमेन एम्पावरमेंट, इतने सारे क्वेश्चंस हैं, पॉज करके देख लेना। जेंडर इक्वालिटी, कभी इम्प्लीकेशन पूछे, कभी कंस्ट्रेंट पूछे, कभी कुछ और पूछे,
2024 में पूछा था जेंडर इक्वलिटी, इक्विटी और एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट से भी अलग से क्वेश्चंस पूछे हैं। अब सोशल कैपिटल एक ये थीम है ना, अगर आप ये देखोगे सोशल कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। अगर हम ये टर्म सर्च करते हैं तो आई थिंक GS4 में पूछा था, एक्सप्लेन द टर्म सोशल कैपिटल। गवर्नेंस कौन सी यूनिट में पूछा है? प्रोविडेंट गवर्नेंस। ठीक है, सोशल कैपिटल क्या होता है, गुड गवर्नेंस को कैसे इनहांस करता है, 2023 में। प्रीलिम्स में भी कुछ टाइम पहले सोशल कैपिटल पे क्वेश्चन पूछा है, राइट। तो ये क्वेश्चन तो आपको आना चाहिए, सोशल कैपिटल क्या होता है। अब अगर आपको सोशल कैपिटल बेसिकली आपकी मेरी बॉन्डिंग, सोसाइटी में बॉन्डिंग क्या होती है। सिटी में एक आदमी सामने वाले को नहीं जानता, देयर इज़ नो सोशल कैपिटल। गाँव में किसी बच्ची की शादी होती है तो सारे लोग मिलकर शादी करवाते हैं, दैट इज सोशल कैपिटल, राइट। किसी के घर में कोई ट्रेजेडी हो जाती है तो सब लोग मिल के उस घर में काम करते हैं, दैट इज सोशल कैपिटल। तो वुमेन की सोशल कैपिटल तो बहुत बड़ी है, किटी पार्टी से लेकर हर तरह की पार्टीज। उससे वुमेन एम्पावरमेंट भी होता है, जेंडर इक्विटी भी है, ठीक। ये आपको अप्लाई करके लिखना है 2 पार्ट में कि सोशल कैपिटल अच्छी है तो उससे एम्पावरमेंट कैसे होता है और इक्विटी, इक्वालिटी, इनको आप रिलेट कर सकते हो। देन जो एक और क्वेश्चन है पॉवर्टी, सिलेबस में पॉवर्टी 2 जगह है। GS1 में है पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट इश्यूज़, GS1 में इश्यूज़ रिलेटेड टू पॉवर्टी एंड हंगर। तो इस थीम में पॉवर्टी एस्टिमेशन है, डेवलपमेंट इश्यूज़ है, इनइक्वालिटी है जिस पर अलग से क्वेश्चन पूछे हैं, और इश्यूज़ रिलेटेड टू पॉवर्टी एंड हंगर। इस बार क्या पूछा है इन्होंने? इनइक्वालिटी पे। इनइक्वालिटीज़ पे ये 1 2 3 4 4th टाइम क्वेश्चन पूछा है, जिसमें एक बार ये क्लास इनइक्वालिटी और पॉवर्टी को लेकर कोविड-19 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ चुके हैं। यहाँ भी क्लास इनइक्वालिटी टाइप ही चीज़ है कि ओनरशिप पैटर्न ऑफ रिसोर्सेज, ये क्लास इनइक्वालिटी ही तो है। ले देखिए, अगर आपको पता ही नहीं है कि क्लास इनइक्वालिटी क्या होती है, वर्ग असमानता, अमीर गरीब का भेद क्या है, तो फिर पढ़ो और क्या कर सकते हैं। क्लास वर्ड तो पता होनी चाहिए, कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था वो नहीं पता, इन जनरल तो पता होना चाहिए ना, ठीक है। तो ये सारा जो एनालिसिस है हमारा हुआ GS2 का, राइट। तो इन वीडियोस को जो मैंने अभी आपको बताए इनको देखो, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं इनको देखो, और जो इस प्लेलिस्ट में, ये प्लेलिस्ट अगर आप देख गए और एग्जीक्यूट कर गए, इवन फ्री प्लेलिस्ट भी, कोर्स की तो बात बहुत अलग है, मेंस आंसर बिल्डिंग सिनॉप्सिस पे एक कोर्स भी चलता है, कोर्स की बात तो बहुत अलग है। अगर आप ये फ्री प्लेलिस्ट भी देख गए तो भी आप 30-40 नंबर एटलीस्ट ये जो क्वेश्चंस है ना, ये आप लिखना करना सीख जाओगे। करंट अफेयर्स का क्या वेटेज है इस पूरे पेपर में आपने देख लिया, मतलब मैं अगर छोड़ भी दूँ ना तो ले दे के 10 नंबर और 17.5 नंबर, जिसकी कोई गारंटी भी नहीं है कि मैं कर जाऊँगा। लेकिन अगर हम PYQ बेस्ड प्रिपरेशन रखते हैं और बहुत पुराने टाइम तक चले जाते हैं तो GS2 आपके हाथ में है। 1980 से अब तक, 79 से लेके अब तक 45 ईयर्स होते हैं, 46वां साल है, ठीक है। GS1 to 3 में अगर हम मान लें कि 20 क्वेश्चन आते हैं, और GS4 2013 से ओवरऑल ले दे के 2500 के आसपास क्वेश्चन हैं, जिसमें से 30% 40% आपके रिपीटेड हैं। तो अगर आप डेली 10 क्वेश्चन भी करते हो, एंड मैं मान लेता हूँ इसको, चलो 2000 क्वेश्चन एक रेशियो लेते हो, 200 दिन में आप कर लोगे। आज से भी बैठोगे ना करने तो कर ले जाओगे। अगर आपको फ्री करना है, AI यूज़ करना है, जो करना है करो। अगर आपको जल्दी करना है देन सिनॉप्सिस पे ये वाले राइट मेंस एंड मेंस PYQs ये कोर्सेज अवेलेबल हैं। कोई और कोर्स ज्वाइन करने से पहले देख लेना सिनॉप्सिस से कॉपीड ना हो, या फिर लोगों ने जनरली इस डेप्थ में काम किया हो कि वो आपको PYQ अगर करा रहे तो काम आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक वीडियो और है जिसमें हम बात करेंगे GS4 में क्वेश्चंस किस तरह से आए। थैंक यू।